हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड जैसे कि आप सब लोग मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे to make a video about 400 gyroscope sensitivity. What is the good point, what are the like merits and demerits of this new sensitivity? So guys, we'll be talking and we'll be covering this part in this video कि आपको क्या क्या इसमें फ़ायदा है, क्या सो क्या गाइज, आपको यूज़ करना चाहिए जो क्या सबसे नहीं। पहला मेरे को प्लस पॉइंट या मेरिट लगा 400 सेंसिटिविटी का, वो है क्रॉसहेयर प्लेसमेंट। क्रॉसहेयर प्लेसमेंट और यू कैन से लाइक स्विचिंग बिटवीन द टारगेट्स, एक टारगेट से दूसरे टारगेट में आप बहुत इजीली स्विच कर पाते हो। और उसके अलावा गाइस, इट्स लाइक आप डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर पाते हो। डिस्टेंस कवर करने से मेरा मतलब है लाइक 300 में आप जो है 180 डिग्री पूरा फ़ोन, 300 सेंसिटिविटी अगर आपकी है जायरोस्कोप की, तो आप अगर पूरा 180 डिग्री घूमो रियल लाइफ में तो यू कैन कवर तो दैट 300, मतलब वो पूरा का पूरा 360 डिग्री आप कवर कर पाते हो अगर आप रियल लाइफ में 180 डिग्री घूमो। सो अब यहाँ पे क्या होता है, 400 जायरोस्कोप सेंसिटिविटी अगर आपकी है तो आप अभी अगर समझ लो, अगर आप 10% घुमाने पे, लाइक समझ लो 10 डिग्री घुमाने पे रियल लाइफ में आपका मतलब गेम, रियल लाइफ में 10 डिग्री घुमाने पे आपका गेम में 30% अगर आपका डिग्री मूव होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये 40 हो जाएगा। 40 मतलब मैं कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल के सेट दे रहा हूँ कि लाइक यहाँ पे वो थोड़ा ज़्यादा ही आप कम कम फ़ोन हिलाने पे आपकी ज़्यादा स्क्रीन गेम में मूव होगी। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इससे क्या होगा, आप कम फ़ोन टिल्ट करते हुए भी आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे। तो ये एक जो है प्लस पॉइंट है 400 जायरोस्कोप का कि लाइक अगर आपके सामने बंदा है, आपने उसको मारा, अचानक से आपको राइट साइड, एक्सट्रीम राइट साइड से जो है पड़ रही है, तो आप जो है एकदम से अपना फ़ोन जो है घुमा सकते हो। लाइक आप अपना फ़ोन हल्का भी टिल्ट करोगे तो आपका काफ़ी सारा डिस्टेंस कवर हो जाएगा और आप उस बंदे पे अपना क्रॉसर इजीली प्लेस कर पाओगे। और आपको सिंपल सा मैं ये समझाऊँ सिंपल टर्म्स में। सो गाइज, इट्स लाइक कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करो 300% के कंपैरिजन में, तो 400 में ये चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बट इसके भी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जिससे आप समझ जाओगे कि आप अगर 300 में भी यही चीज़ प्रैक्टिस करोगे तो वो 400 के इक्विवेलेंट होगी। सो गाइज, लेट्स से कि यहाँ पीछे एक टारगेट है, ठीक है, और मेरा मेन टारगेट है, मैं इसको यहाँ पे मार रहा हूँ। तो जब मैं समझ जाओ इसको मार के पीछे घूम के मारूंगा 180 डिग्री में, तो गाइज मैं पीछे लेफ़्ट साइड से अगर जाऊंगा तो यही चीज़ 400 सेंसिटिविटी में करना इजी होगा। बट अगर बेसिक सेंस लगाऊं तो मैं इसी टारगेट को मारने के लिए गाइज राइट साइड से जाऊंगा ना, लेफ़्ट से क्यों जाऊंगा? लेफ़्ट से तो वो एंगल ज़्यादा लंबा है, ज़्यादा मेरे को फ़ोन ज़्यादा घुमाना पड़ेगा। और यही चीज़ मैं जो है राइट साइड से करूँ 300 सेंसिटिविटी पे, तो भी मैं उस टारगेट को मतलब मार पाऊँगा घुमा के। सो गाइज, यही यही मतलब मेरा बोलने का मतलब है, यही मतलब इतना लंबा जो एंगल है, आप जितना लंबा जो आपको डिग्री कवर करनी है ये कवर हो जाएगी 300 में भी, लेकिन डिपेंड करता है आप किस तरफ से मूव करते हो उसी एंगल, उसी पर्टिकुलर टारगेट को मारने के लिए आप अपने आप को किस तरफ से रोटेट करना प्रेफर करोगे, जो लाइक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उस पॉइंट पे। So guys, let's talk about the second point of 400 gyroscope sensitivity, which is recoil control. So guys, it's like recoil control करना बहुत easy हो जाता है 400 gyroscope sensitivity में। अराउंड मिड रेंज लाइक 100-150 मीटर में आप इवन हायर रिकॉयल गन्स जो होती हैं हमारी, लाइक AKM M762, इनका भी रिकॉयल आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो बड़े बड़े स्कोप्स लाइक 3x एंड 4x पे। सो बट इसके बाद भी गाइज 400 का एक डिसएडवांटेज है जो गाइज अब यहाँ पे आप लोग नोटिस करना, मैंने 400 को जो है मतलब 400 पे और फ़ोन स्टेबल पकड़ा है जितना मेरे से हो सकता है, लेकिन आप शेकीनेस देख रहे हो, कंटिन्यूसली फ़ोन हिल रहा है। मैं हेड पे एम रख रहा हूँ, उसके बाद भी हल्का नीचे लेफ़्ट राइट इधर उधर हो रहा है। सो इसका डिसएडवांटेज ये होता है, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता रहेगा स्प्रे का, लेट्स से अभी अभी आप 100 मीटर पे कर रहे हो, चलो कर दोगे 150, 200, 300, जैसे आप आपका स्प्रे बढ़ता रहेगा। रिकॉयल कंट्रोल करना इजी है, बट आप अपनी एक्यूरेसी लूज़ करो क्योंकि कंटिन्यूसली आपका स्कोप हिलता रहेगा आपके हाथ की वजह से। तो इट्स लाइक आपको बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैंड चाहिए 400 जायरो सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने के लिए। तो यहीं पे गाइस मैं बोलूँगा, अगर आप 300 पे स्प्रे करो,
सेकेंड चीज़, तो आप ज़्यादा हेड शॉट्स कनेक्ट कर पाओगे इवन एट लॉन्ग रेंज देन कंपेरेटिव टू 400 सेंसिटिविटी। इवन यहाँ पे भी लाइक 300 ज़्यादा बेटर है। जैसे कि आप देख सकते हो, लेट्स से कि दीवार के पीछे जो ये दीवार के पीछे से कोई अपना हेड पॉप कर रहा है, तो यहाँ पे मेरे ज़्यादा हेडशॉट कनेक्ट होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि मैं इजीली जो है कंट्रोल कर पा रहा हूँ रिकॉल। इवन दो लाइक आप रिकॉल 400 में भी ज़्यादा बेटर कंट्रोल कर पाओगे, बट आप एक्यूरेसी लूज़ करोगे क्योंकि वो कंटिन्यूसली हिलेगा, लेफ़्ट राइट हो रहा है आपका। आप वर्टिकल रिकॉल ज़रूर कंट्रोल कर सकते हो जायरोस्कोप से, बट हॉरिजॉन्टल करना बहुत मुश्किल होता है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, विद रेंज बढ़ने से वो एक्यूरेसी भी आपकी लूज़ होती रहेगी, राइट। वाइल लोअर सेंसिटिविटी पर अगर आप प्रैक्टिस करो तो आप अपनी स्प्रे प्लस आप अपनी एक्यूरेसी दोनों मेंटेन रखोगे। अब गाइस सेम यहाँ पे मैंने DMR जो है ट्राई की 400 पे, एंड एज यू कैन सी इतना ज़्यादा स्कोप मिल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारे शॉट्स जो हैं उस ब्रोकन वॉल पे मारूँ जो वो होल है, बट उसके बाद भी देखो लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे स्टेबिलिटी नहीं है। चलो ये तो फिर भी 100 मीटर का डिस्टेंस है, हो जाएगा मेंटेन, बट वहीं पे अगर मैं लॉन्ग रेंज पे ट्राई करूँ सेम चीज़, तो देखो मैं जिस टारगेट को मारना चाह रहा हूँ बैक टू बैक उसको मार ही नहीं पा रहा हूँ। अगली गोली एक ऊपर, एक बिल्कुल लेफ़्ट, एक बिल्कुल राइट, कोई एक्यूरेसी नहीं है। सो इवन इन केस ऑफ DMR का तो कंसेप्ट ही आपका यही होता है कि आपको चाहे वो मिड डिस्टेंस हो चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस हो, आपको दो हेडशॉट बैक टू बैक कनेक्ट करने होते हैं। पहला कनेक्ट करते ही दूसरा कनेक्ट करना होता है, ताकि सामने वाला ईजिली नॉक हो जाए। तो अब मैं यहीं पे जो है लोअर सेंसिटिविटी पे ट्राई करूँगा DMR, तो उस पर मेरी ज़्यादा एक्यूरेसी है। गाइस यहाँ पे मैं 300 नहीं यूज़ कर रहा हूँ, बट मेरी रेगुलर वाली, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे मैं एक ही टारगेट को हिट करने की कोशिश कर रहा हूँ लॉन्ग रेंज पर। मेरी सारी बुलेट्स उस टारगेट को कनेक्ट कर रही है। सो आप जैसे कि देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी का फ़र्क पड़ जाता है 300 और 400 के बीच। मेरी वाली 300 नहीं है, मैं मेरी यूज़ कर रहा हूँ तो रेगुलर वाली, बट मैं आपको जो कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ 400 सेंसिटिविटी का, रिकॉयल कंट्रोल हायर पे भी इजीली हो जाएगा। DMR आप कर पाओगे इजीली रिकॉयल कंट्रोल, बट आप अपनी एक्यूरेसी लूज़ कर दोगे, और बिना एक्यूरेसी के कोई फ़ायदा नहीं। दिस गेम इज़ ऑल अबाउट एक्यूरेसी, कनेक्टिंग दोस्त टू बुलेट्स। गाइस दिस इज़ इट प्रीटी मच फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप करने को 400 भी यूज़ कर सकते हो, इट इज़ गुड इन सम वेज, बट accuracy is something which you have to like practice a lot। 400 को आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अगर उसमें एक्यूरेसी मेंटेन करनी है तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी उस सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा। और मैं आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लोगे तो मैं प्रेफर करूँगा 300 और लोअर, क्योंकि वो उस प्रैक्टिस अगर आप लोअर और 300 पे भी करोगे तो आई थिंक आप बहुत अच्छा गेम प्ले मेंटेन कर सकते हो इन दैट सेंसिटिविटी।